तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। तो चलो प्रारंभ करते हैं। जहां बात चल रही हो दुनिया के महान योद्धाओं की, वहां सिकंदर का नाम न लिया जाए तो यह मुमकिन नहीं है। इतिहास प्रसिद्ध अंदर कोई कैंसर इंसान कहा जाता है जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों जीत लिया था। सिकंदर भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन हमारे देश के एक बहुत दूर राजा की वजह से सिकंदर भारत को जीतने में नाकाम रहा। कौन था कि राजा और कैसे इसमें सिकंदर के इरादों को नाकाम किया, शरीर देखते हैं। सबसे पहले में जानते हैं कि सिकंदर कौन था। सिकंदर यूनान का निवासी था और उसका जन्म 356 ईसा पूर्व को पेड़ में हुआ था। अपने बाप की मौत की बात सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना और उस वक्त सिकंदर की उम्र महज 19 साल की। मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मकसद बना लिया और अपने श्राद्ध को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और हर ताकत को खत्म करता चला गया। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी, दूसरी ओर छोटी छोटी रियासतों ने तो अपने आप उसके सामने सरेंडर कर दिया और उसको अपना राजा मान लिया। और उस वक्त दुनिया में कोई इंसान जैसा नजर नहीं आ रहा था जो इसको हरा सके या उसकी टक्कर ले सके, सिवाय एक इंसान। और इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का एक राजा था जिसका नाम था दूसरा। पूर्व से कैसा इंसान था जिसके साथ इंसाफ किया कि भारतीय इतिहासकारों को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में दुनिया के ज्यादातर यूरोपीय इतिहासकारों से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी ली। थोड़ी जानकारी के बारे में आपको राजा ने अपनी सल्तनत कैसे हासिल की इसके बारे में भारतीय इतिहास की किताबों में ज्यादा, लेकिन यह बात तो सच है कि 3 सब्सक्राइब नदी के किनारे पाकिस्तान क्वार्ट जो मौजूद है वह राजा पुरस्कार राज्य करता था। जिस वक्त बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, उसी वक्त भारत में राज्य के ताकतवर प्रवीण वीरवार को ताकतवर राजा पोरस के लोग कि रावण के द्वारा को टक्कर देने लगे थे। धीरे धीरे की ईरान को राज्य पुरस्कार समझा जाता है कि ईरान की सल्तनत उस वक्त की यहाँ पर हुकूमत करने वाला इंसान था। यही वजह थी कि सल्तनत के लिए सिकंदर और राजा के बीच हुई और खतरा के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी। सब्सक्राइब ने अपनी तरफ से यह थी कि क्वाथ जाकर मदद के लिए, इसलिए अगर सिकंदर को उसके जासूसों से इसकी खबर लग गई और उसने हाथियों के इस रिश्ते को ईरान पहुंचने से पहले ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान की ज्यादातर फौज मारी गई और बची हुई फौज ने खुद अपने बादशाह द्वारा को मार डाला। और सिकंदर गवर्नर शामालिया राजा पोरस की तरफ से ईरान वालों के लिए भेजी गई मदद लेकर सिकंदर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईरान के बाद अभी भी एशिया में एक ऐसी ताकत है जो मेरे सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो सकती है। इसीलिए सिकंदर ने वादा किया कि अब वह इस ताकत को खत्म करके वापस लौटेगा। ईरान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान के रास्ते से होता हुआ भारत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कबीलों को अपनी हुकूमत में लेते हुए सिकंदर आगे बढ़ता चला गया है। भारत की सीमा में घुसते ही तक्षशिला के राजा आप भी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया। उसके लिए कृष्ण का इंतजाम किया, जिसमें सारी रात शराब 15 हुआ। राजा आम्भी ने सिकंदर को मदद के लिए 5000 थी और कुछ सिपाही भी उसकी सेना में शामिल कर दिए। राजा हम्भी के अलावा बाकी छोटे राजा उन्हें तो सिकंदर का सपोर्ट किया है। यह चुपचाप बैठकर राजापुर उसकी बर्बादी का तमाशा देखने का फैसला कर लिया। दस्तूर के मुताबिक सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजा। उसने राजा पोरस से कहा कि अगर वह सिकंदर को अपना राजा मान ले तो भाषाओं से जल नहीं करेगा, बल्कि उन्हें आराम से अपना राज्य करने देगा और चुपचाप चला जाएगा। राजा पोरस ने उसकी बात ठुकरा दी, जिसकी वजह से सिकंदर गुस्सा हो गया और अपनी फौज लेकर पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन पानी से पूरी तरह रिच एवन नबी ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया। नदी के उस पार अपनी पूरी फौज लेकर राजा पोरस भी सिकंदर का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस के पास सिकंदर से ज्यादा बहादुर सिपाही थे,
जो अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा पोरस की फौज में 3 हंसती थे, जिन्हें खासतौर से जंग के लिए तैयार किया गया था और उस वक्त हाथियों का जन्म का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता था। आखिरकार अपनी होशियारी और सूझबूझ से एक रात सिकंदर 6 नदी को पार करने में कामयाब रहा। नदी पार करते ही सिकंदर का मुकाबला पोरस की एक छोटी सेना से हुआ, जिसका कमांडर फोर्स का अपना ही बेटा था। इस सेना को सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आपको एक और बात बताते चलें कि लड़ाई इतिहास की इकलौती ऐसी लड़ाई थी जिसमें टाइम तय किया गया था कि सूरज निकलने से सूरज डूबने तक लड़ाई होगी, रात में कोई लड़ाई नहीं होगी। शुरू में तो राजा पोरस की सेना पर सिकंदर और उसकी सेना भारी पड़ गए, मगर बाद में जब राजा पोरस ने अपने हाथियों की लड़ाई के मैदान में उतरा तो आप लड़ाई एकदम बदल गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सिकंदर की सेना ने हाथियों की सेना से मुकाबला किया हो। थोड़ी देर में सिकंदर की सेना घबरा गई और सेना में हाहाकार मच गया थे, मगर इस बार भी सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई का रुख बदल दिया। उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि हाथियों के यहाँ पर निशान लगाएं और अपने कुछ सैनिकों को चलती हुई मशालें देकर आरोपियों के करीब भेज दिया, जिससे हाथ ही पागल हो गए और खुद अपने सैनिकों को मारने लगे। कहा जाता है कि पोरस की हाथियों ने उसकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया जितना सिकंदर की फौज बिना पहुंचा सकी। बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से मैदान में कीचड़ हो गया, जिससे राजा पोरस के रथ के पहिए कीचड़ में फंस गए, मगर राजा पोरस ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला करते रहे। लड़ाई करीब करीब आधे घंटे चली। ढलाई में सैनिकों से लेकर राजा पोरस और सिकंदर पूरी तरह घायल हो गए। सिकंदर की ओर से जंग बंद करने की अपील की गई, लेकिन राजा पोरस ने अपील ठुकरा दी। सिकंदर राजा पोरस के 12 वैसे तो राज्य पुरस्कर दोस्त था, मगर पहले सिकंदर से जा मिला था और उसको सिकंदर के पास भेजा। उसके बाद समझाने पर राजा पोरस लड़ाई बंद करने को तैयार हो गए। यूरोपीय अधिकारों का मानना है कि लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, या फिर राजा पोरस को उसमें चीज मेरी और सिकंदर वापस चला गया है। यहीं पर है सिकंदर का एक बहुत ही पसंदीदा थोड़ा, जिसके नाम भाव के फल था। उसकी मौत हो गई और सिकंदर दास हो गया और उसने वापस लौटने का फैसला ले लिया और सिकंदर ने चीलर नदी के किनारे भाव की अफवाह नाम का एक नगर भी बताया। भारत से लौटते समय रास्ते में 323 पूर्वी लोन सिकंदर की मौत हो गई और एक बार विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।